हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपने मौका दिया, आपके चरणों में हम आ सके हैं। पिता, विनती करते हैं आप हम एक एक से बात करें, अपना वचन हमें सिखाएं प्रभु, खोल कर दें पिता, ताकि हमारे जीवन में प्रभु आपके वचन के अनुसार का वो बदलाव दिखे, हमारा चाल चलन आपके वचन के अनुसार का हो जाए। पिता, आपसे विनती करते हैं, जिस उद्देश्य से हमारे हाथ में आपने अपना वचन दिया है, उस उद्देश्य को आप पूरा करें। हम आपके और नज़दीक आएँ, आपको और जानें और आपके ग्रहण योग्य जीवन जिएं। हमारी आप सहायता करें। सब महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखेंगे मनुष्य के पतन के कारण संपूर्ण मानव जाति पर क्या विपत्ति आई है। What misery did the fall bring upon mankind? मनुष्य के पतन के कारण संपूर्ण मानव जाति पर क्या विपत्ति आई है, क्या विपत्ति आई है, किस हालत में इंसान चला गया है, कौन सी दयनीय स्थिति इंसान की हो गई है, वो हम सीखेंगे। अब तक हमने देखा पाप ने इंसान के जीवन को कैसा असर डाला है, आंतरिक रूप से कैसा असर किया है। हमने देखा ये पाप है क्या, ये एक आत्मिक घातक बीमारी, इसके विशेषताओं को हमने देखा, इसके लक्षण हमने देखे, इसके परिणामों को हमने देखा है, इसका इलाज क्या है वो हमने देखा है परमेश्वर के वचन से। अभी हम देखने जा रहे हैं इसने कैसी दयनीय स्थिति हमारी बना दी है, इंसान की कैसी दयनीय हालत कर दी है, कैसी विपत्ति में इंसान को डाल दिया है। क्या क्या विपत्ति है वो उनके बारे में हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 8 वचन, पहले भी हमने पढ़ा है। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 8 वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हाँ, इधर जो शब्द लिखे हैं, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। इधर जो बात लिखी है, यहोवा परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर के साथ चलने वाले ये दोनों आदम और हव्वा कभी परमेश्वर से छिपते नहीं थे। ये तो परमेश्वर के दोस्त थे, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की सहायता से ये धरती पर राज्य करते थे। लेकिन अभी हालत क्या हो गई, ये परमेश्वर से छिपने लग गए, ये परमेश्वर से छिप गए। यानी इससे क्या हमें मालूम पड़ता है, परमेश्वर के साथ जो इनका संबंध था वो यहाँ समाप्त हो चुका है। आदम के उस अनाज्ञाकारिता के कारण, इसके गिरने के कारण, इसका जो पतन हुआ है, उस पतन के कारण यहाँ असर क्या हुआ है, परमेश्वर के साथ जो संबंध था वो संबंध समाप्त हो चुका है। और हम चारों ओर नज़र दौड़ाकर देखें, आज इंसान तीर्थ स्थानों में परमेश्वर को ढूंढ रहा है, क्योंकि पाप के कारण उसका परमेश्वर से संबंध है नहीं, समाप्त हो चुका है। परमेश्वर के साथ का संबंध टूट चुका है। और जिधर भी कोई कह देता है उधर ही चल पड़ता है, भेड़ चाल की तरह। कहता तो है कि परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन वास्तव में वो परमेश्वर को ढूंढता फिर रहा है। उत्पत्ति 3 का 10 पढ़ें। उत्पत्ति 3 का 10। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया,
क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हाँ, इसलिए छिप गया, यानी आज्ञा तोड़ने के कारण परमेश्वर उस पर क्रोध करेगा करके इंसान परमेश्वर से डरता है। डर गया, कहता है मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। क्यों डर गया? परमेश्वर क्रोध करेगा, भयंकर क्रोध करेगा, मार डालेगा, इसलिए डर कर छिप गया। इसलिए मनुष्य कैसे ना कैसे आज देखें तो परमेश्वर को खुश करने में लगा हुआ है, कैसे ना कैसे खुश करने में लगा हुआ है, डरता है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए गले में धागा बांध रखा है, उंगलियों में अंगूठियां पहन रखी हैं, नग पहन रखे हैं, गाड़ी नहीं खरीदी उस पर भी रस्सी बांध ली है, जूता टांग लिया है, घर के ऊपर भी जूता लटकाया हुआ है, नींबू मिर्ची टांगता है। क्यों? ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए, परमेश्वर का क्रोध ना भड़क जाए। कल तक तो ये राज्य करता था, आज इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? ये पाप के कारण, इसके पतन के कारण, परमेश्वर के साथ का वो संबंध समाप्त होने के कारण इंसान की यह हालत हुई है। दूसरा हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय का 24 वचन पढ़ें। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 24 वचन। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हाँ, जिस प्रकार हम देखें तो परमेश्वर ने आदम के लिए एक खूबसूरत वाटिका लगाई थी, पैराडाइज था, कुछ भी मांगने की जरूरत थी नहीं, सब कुछ इंतजाम बिना मांगे परमेश्वर ने किया हुआ था। और उसी वाटिका में से परमेश्वर ने इंसान के पाप के कारण, उसके गिरने के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण उसी बगीचे से उसको बाहर निकाल दिया। इधर परमेश्वर ने निकाल दिया करके लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। यानी परमेश्वर ने इंसान को निकाल दिया। किधर से निकाला है? अपनी उपस्थिति से निकाला है। आदन की वाटिका से निकालने का मतलब परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से निकाला है। इधर लिखा जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा लगा दिया, करूबों को नियुक्त कर दिया, चारों ओर घूमने वाली तलवार को नियुक्त कर दिया। आग उगलती है तलवार, ये चारों ओर घूमती है, कोई इधर घुस नहीं सकता। वो जीवन के वृक्ष पर पहरा क्यों बिठा दिया? ये जीवन का वृक्ष कौन है? ये है परमेश्वर की उपस्थिति। अब ये इंसान परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं सकता। अगर आने की कोशिश करेगा तो तलवार घात कर डालेगी, काट डालेगी। उसका जीवन हम देखें तो अब जब बाहर निकला है, उद्देश्य विहीन हो गया है, उद्देश्य उसका बदल चुका है। वो पैसे कमाने लगा है, पेट भरने के लिए जीवन भर प्रयास करता है, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने में सारा जीवन गुजार रहा है। ये उसका लक्ष्य, यानी लक्ष्य से भटक चुका है। पहले लक्ष्य क्या था? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। अब लक्ष्य क्या है? अपनी मनोकामना को पूरा करना। परमेश्वर को जगह जगह ढूंढ रहा है, तीर्थ स्थानों में ढूंढ रहा है। उसके पीछे का लक्ष्य भी क्या है? अपनी अभिलाषा को पूरा करना, अपनी मनोकामना को पूरा करना, पैसे कमाना, अपनी जरूरत, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, अपना पेट भरना, वो उद्देश्य हो गया है। इसलिए दूसरी बात हमने क्या देखी?
परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। उस निकालने के कारण ये हालत, यानी पाप के कारण इंसान के जीवन पर आई हुई दयनीय स्थिति क्या है। सबसे पहले हमने देखा वो परमेश्वर से छिप गए। क्यों? परमेश्वर के साथ का संबंध समाप्त हो गया। और दूसरा हमने देखा परमेश्वर ने उसको निकाल दिया, और यह निकाला हुआ मनुष्य जगह जगह अब भटक रहा है, उद्देश्य से भटक चुका है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है। और तीसरा हम पढ़ें इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 2 वचन। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 2 वचन हम पढ़ें। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, इधर ध्यान दें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है इंसान की हालत। लिखा है जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। आज्ञा ना मानने वालों में कौन काम करता है? इस आकाश के अधिकार का हाकिम, इस संसार का ईश्वर। और हम लोग जो आज प्रभु के अनुग्रह से प्रभु के सिंहासन के नज़दीक हैं, उसके अनुग्रह के सिंहासन के नज़दीक हैं, हम जो उसकी उपस्थिति में आ सकें, हम भी पहले कैसे थे? हम भी आज्ञा ना मानने वाले थे। यानी पाप जब इंसान के जीवन में आया, उसकी हालत क्या हुई? वो आज्ञा ना मानने वाला हो चुका है, यानी अनाज्ञाकारी हो चुका है। पाप ने इंसान को अनाज्ञाकारी बना दिया है। अनाज्ञाकारी होने के कारण मनुष्य अपने देश के कानून का भी पालन नहीं करता, अपने देश के कानून का भी पालन नहीं करता। जिस काम से उसे रोका जाता है वो ही वो करता है, और जो काम करने के लिए उसको कहा जाता है उसे वो नहीं करता है। और हम देखते हैं कानून का पालन करवाने के लिए पुलिस को नियुक्त करना पड़ता है। यह पुलिस की जरूरत क्यों पड़ गई? ये इंसान अनाज्ञाकारी है, ये इंसान अनाज्ञाकारी है। व्यवस्था क्यों आई? व्यवस्था आने के पीछे का कारण क्या है? वो व्यवस्था ने इंसान को आईना दिखा दिया। अब तक ये अपने चेहरे को जानता नहीं था मैं कैसा हूं, व्यवस्था ने दिखाया इसकी हालत क्या हो चुकी है। यानी इंसान अनाज्ञाकारी हो चुका है। जो बोलो वो करेगा नहीं, जो रोकोगे जिस काम से वही ये करता है। और फिर इसके आगे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इफिसियों की पत्री 2 का 3 भी पढ़े। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 3 वचन। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हाँ, इधर जो वचन लिखा है इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। क्या थे? क्रोध की संतान थे। यानी पाप के कारण इंसान परमेश्वर के क्रोध का भागी हो चुका है। उसने नियम तोड़ा है, इसलिए उसका देखने का ढंग बदल चुका है, उसका बोलने का तरीका बदल चुका है, उसका सोचने का ढंग बदल चुका है, उसका चलने का ढंग बदल चुका है, उसका काम करने का ढंग बदल चुका है। यानी जीवन पर कितना घातक असर हुआ है, उसके कारण परमेश्वर के क्रोध का यह भागी हो चुका है। बचने के लिए इंसान कुछ भी उपाय करे, वो परमेश्वर के क्रोध से बच नहीं सकता, परमेश्वर के क्रोध से बच
नहीं सकता, चाहे कितने भी उपाय कर ले, इंसान परमेश्वर के क्रोध का भागी है। और फिर इसके आगे हम देखते हैं, शैतान के फंदे में फंस गया। पाप जब आया तो इंसान पाप के कारण शैतान के फंदे में फंस गया, और पाप के कारण इंसान के जीवन पर शैतान अपना हक जमा कर आता है। किसके कारण? पाप के कारण शैतान अपना हक जमा कर आता है। कब तक ये हक जमाता है? जब तक पाप अंदर है, ये हक जमा कर आता है। कारण पाप के कारण इंसान शैतान के फंदे में फंस चुका है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय उसका 26 वचन हम पढ़ें। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय उसका 26 वचन। और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। इधर जो देखो शब्द लिखा है, शैतान के फंदे से छूट जाएं, यानी इंसान शैतान के फंदे में फंसा हुआ है। पहला तिमोथी 3 का 7 भी पढ़ें। पहला तिमोथी 3 अध्याय का 7 वचन। पहला तिमोथी 3 का 7। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। हाँ, बाहर वालों में भी उसका क्या हो? सुनाम हो, सुनाम हो, ताकि वो बेटे इसको ऐसे घूम ले, रिकॉर्डिंग हो रही। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। हाँ, ऐसा ना हो निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। यानी कि जब इंसान ने शैतान की बात पर मन लगाया, वो शैतान के फंदे में फंस चुका है। और आज हम देखें हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनको भी शैतान अपने फंदे में फंसाने के लिए चारों तरफ कैसे जाल बुन कर रखा हुआ है। चारों तरफ जाल बुन कर रखा हुआ है। मोबाइल में कैसे शैतान ने कैसे जाल फैलाया हुआ है। फंदे में इंसान आसानी से फंस रहा है, आसानी से फंस रहा है। और ये शैतान के फंदे में फंसा कैसे? पाप में गिरने के कारण, इसके पतन के कारण शैतान के फंदे में फंस गया। मनुष्य अब आज़ाद नहीं है, पाप का गुलाम हो चुका है, और इस पाप के कारण शैतान के फंदे में फंसा है। शैतान मनुष्य को जैसे सर्कस का शेर होता है ना, सर्कस के शेर के समान मनुष्य को बंदी बनाकर उसके द्वारा अपनी इच्छा पूरी करवा रहा है। सर्कस का शेर बना दिया है इंसान को। ये शेर कभी पहले आज़ाद घूमता था, राज्य करता था, अधिकार इसके हाथ में था, लेकिन अभी यह पिंजरे में आ चुका है, फंदे में फंस चुका है। शैतान के जाल में फंसा होने के कारण आज इंसान तमाशा बना हुआ है। शैतान ने तमाशा बनाया हुआ है। शैतान जहाँ चाहता है वहाँ माथा रगड़वा रहा है, जहाँ चाहता है वहाँ घुटने टिकवा देता है। ये हालत है इंसान की। इसलिए 1-2 परमेश्वर नहीं, 33 करोड़ वो गिनती है। इतने बनाकर इसने रख लिए। कहाँ कहाँ माथा टेक रहा है, कहाँ कहाँ इसने घुटने टेके हैं। ये क्या पता चलता है? सर्कस के शेर के समान ये पिंजरे में कैद है और इसका तमाशा बनाया जा रहा है। बिजली का हंटर दिखाकर इसको डराकर नचाया जा रहा है। वो हालत इंसान की हो चुकी है। क्यों? शैतान के फंदे में आ गया। क्यों आ गया? पाप के कारण। और फिर इसके आगे हम देखते हैं उत्पत्ति 2 का 17 भी पढ़े। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 17 वचन। परमेश्वर ने इंसान के लिए क्या आज्ञा दी थी? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, परमेश्वर ने पहले से चेतावनी दी थी कि जिस दिन तू वो फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। पहले ही चेतावनी दे रखी थी। और यह चेतावनी के कारण, इस परमेश्वर की आज्ञा के कारण, जब इंसान ने
ये आज्ञा का उल्लंघन किया, हुआ क्या है? वो परमेश्वर के दंड के अधीन आ चुका है, परमेश्वर के न्याय के अधीन आ चुका है। विलाप गीत 3 अध्याय का 39 वचन हम पढ़ें। विलाप गीत, यशाया, यिर्मयाह, विलाप गीत, यिर्मयाह के बाद विलाप गीत आएगा। विलाप गीत 3 अध्याय का 39 वचन हम पढ़ें। 339। इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। हाँ, इधर जो लिखा है, इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड का क्यों बुरा माने। यानी इसका मतलब क्या है? जब व्यक्ति ने पाप किया है और उसे जब दंड मिल रहा है तो वो क्यों बुरा माने। मोटरसाइकिल पे जा रहा है या कार में जा रहा है, सामने रेड लाइट है, रेड लाइट तोड़ दी, जंप कर दी, और जंप करने के कारण आगे पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने पकड़ लिया, चालान काट दिया। अब क्यों बुरा मान रहा है भाई साहब? अब चालान कट गया तो बुरा क्यों मान रहा है? अब मामा चाचा को फोन काहे को कर रहा है? अब जो चालान कटा है उसको भरने में दिक्कत क्यों महसूस कर रहा है? अब गलती करी है तो भुगत क्यों कुड़कुड़ा रहा है? अपने पाप का दंड भुगत क्यों बुरा मान रहा है? इंसान की वो हालत परमेश्वर के न्याय दंड के अधीन आ चुका है, लेकिन सोचता है कि ये दंड मुझ पर ना पड़े, उससे बचने के लिए प्रयास करता है। चालान कट गया, उससे बचने के लिए कितना प्रयास करता है, भाग जाता है, भागने की कोशिश करता है, फिर इधर उधर फोन करता है, पुलिस वालों को भी पीछे से 100 रुपए 200 रुपए देकर बचना चाहता है। ऐसी हालत क्यों हो गई? पाप के कारण हो गई। इंसान की कितनी दुर्गति हो चुकी है, हम देख सकते हैं। इंसान की दुर्गति हो चुकी है, बहुत भारी विपत्ति में पड़ा है, बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है। और रोमी 6 का 23 पढ़ें, रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 23 वचन। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, इधर लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यानी मृत्यु के अधीन इंसान आ चुका है। पतन के कारण मृत्यु के अधीन आ चुका है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परमेश्वर ने बोला था जिस दिन तुम वो फल खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे, और हमने देखा आत्मा में उसी घड़ी मर गया। जब मन में विचार आया, वो विचार जब इसने स्वीकार कर लिया, उसी वक्त आत्मिक रूप से ये मर चुका है। और शरीर में तुरंत मरा नहीं है, धीरे धीरे शरीर में भी धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहा है। जब बच्चा पैदा होता है कैसा होता है? सारे अंग बिल्कुल नए होते हैं, बिल्कुल नए होते हैं। इसकी आंखों की दृष्टि को देखें, कानों के सुनने की क्षमता को देखें, हर एक चीज बिल्कुल नई है, एक एक अंग बिल्कुल नया। लेकिन पाप की व्यवस्था, मौत की व्यवस्था इसके अंदर होने के कारण अब ये धीरे 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 मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। इसका मतलब क्या है? जन्म लेते ही उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, काउंट डाउन शुरू हो जाता है। जन्मदिन मनाता है, साल साल खुशी मनाता है, मोमबत्ती बुझाता है, इतनी मोमबत्ती जलाई। भाई साहब, ये खुशी मनाने का मौका नहीं है, ये खुशी मनाने का मौका नहीं है, ये आंसू बहाने का मौका है। इतने साल चले गए, उल्टी गिनती चल रही है। इसलिए चिंता करने की जरूरत है। इंसान पाप के कारण मौत के अधीन जा चुका है। हमने देखा कोई भी इंसान मरने के बाद वापस लौटकर आज तक नहीं आया।
आज तक नहीं आया। जितने इस धरती पर आए सब के सब मौत के मुंह में समा गए, सब के सब मौत के मुंह में समा गए। कोई भी मौत से बच नहीं सका, मौत ने सबको निगल लिया। केवल एक यीशु मसीह वो मौत को हरा कर आया। उसने मौत को हरा कैसे दिया? उसके अंदर पाप नहीं था। उसके अंदर पाप क्यों नहीं था? वो आदम के बीज से पैदा नहीं हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ से कुंवारी के द्वारा पैदा होने के कारण वो मौत के अधीन नहीं था। बाकी जितने भी इस धरती पर आए सबके सब मौत के मुंह में समा गए। कोई भी मौत के मुंह में जाने के बाद वापिस लौट कर आया नहीं। लास्ट लास्ट बात हम सीखेंगे मत्ती 25 अध्याय उसका 41 वचन। मत्ती 25 अध्याय उसका 41 वचन हम पढ़े। मैथ्यू 25:41। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। इधर प्रभु पहले से ही बता रहा है, पहले से ही बता रहा है। क्या कहता है? दाईं वालों से अलग कहा, बाईं ओर वालों से अलग कह रहा है। क्या बाईं ओर वालों से क्या कह रहा है? हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अनंत कालीन नरक की आग है, परमेश्वर ने बनाई हुई है, इंसान के लिए नहीं बनाई। ये शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई हुई है। फिर इंसान वहां क्यों जा रहा है? कारण इसने भयानक अपराध किया है और अपराध करने के बाद भी ये मानता नहीं है कि मैंने गलती करी है। इसलिए ये अनंतकालीन उस नरक की आग में जा रहा है। वो अपना तो दोष मानता नहीं है, दूसरों पर दोष लगाता है। लेकिन हम देखें तो अब जब इसने ये भयानक अपराध किया है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, वो किसी और पर दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि बुराई खुद उसने ही चुनी है। पाप का मार्ग खुद इंसान ने चुना है। शैतान पर दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि शैतान ने तो सिर्फ एक विचार भेजा था, उस विचार को तो स्वीकार इसी ने किया। शैतान ने फल तोड़कर नहीं दिया, शैतान ने धक्का मारकर नहीं गिराया। शैतान तो आज भी विचारों के कितने तीर भेजता है, कितने तीर भेजता है। लेकिन ये इंसान उस एक तीर को, उस एक विचार को स्वीकार कर लिया, मान गया। हाँ, ये विचार मैं ले लूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा। जब इसने ठान लिया मैं ऐसा करूंगा, पाप अंदर घुस चुका है। अब ये शैतान पर दोष नहीं लगा सकता। ये इसका अपना फैसला है, इंसान का अपना फैसला है कि मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। इसलिए नरक की आग है, इसलिए नरक की आग है। शरीर में तुरंत मरा क्यों नहीं? परमेश्वर मौका दे रहा है, ये इंसान अपनी गलती का एहसास करके मन फिरा ले। लेकिन जब मन नहीं फिराएगा, अनंतकालीन दंड बाट देख रहा है। यहूदा की पत्री उसका 7 वचन हम पढ़ें। यहूदा की पत्री का 7 वचन, एक ही अध्याय है उसमें, उसका 7 वचन। प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा की पत्री है, उसका 7 वचन हम पढ़ें। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। देखो ध्यान से इस वचन को पढ़ें, क्या लिखा है? जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे,
आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। क्या ठहरे हैं? दृष्टांत ठहरे हैं। कौन ठहरे हैं? सदोम, अमोरा और उसके आसपास के नगर दृष्टांत ठहरे हैं। आने वाला दंड इतना भयानक है, इतना भयानक है कि सदोम, अमोरा और उसके आसपास के नगरों को परमेश्वर ने जो फूंका था, स्वर्ग से आग गिराकर, आग और गंधक गिराकर भस्म किया था, वो तो सिर्फ आने वाले दंड का एक ट्रेलर है, एक दृष्टांत मात्र है, एक ट्रेलर ही है, एक झलक है सिर्फ। परमेश्वर कैसे आग और गंधक बरसाएगा, वो उसका एक ट्रेलर क्या है? सोदोम, अमोरा। वो एक ट्रेलर है, वो एक झलक है। यानी इंसान के ऊपर अनंत काल का दंड बाट देख रहा है, अनंत काल का दंड बाट देख रहा है। क्यों बाट देख रहा है? कारण क्या है उसके पीछे? इंसान ने अपनी मर्जी से चलने के कारण जो रास्ता चुना है, अपनी मर्जी को चुना है। हमने देखा पाप ने इंसान की कैसी दयनीय स्थिति कर दी है। नंबर 1 हमने देखा परमेश्वर से संबंध समाप्त हो चुका है। नंबर 2 हमने देखा परमेश्वर ने उसको निकाल दिया है। और नंबर 3 इंसान अनाज्ञाकारी हो चुका है। और नंबर 4 हमने देखा मनुष्य क्रोध की संतान बन चुका है। और नंबर 5 शैतान के फंदे में फंस चुका है। और नंबर 6 हमने देखा वो न्याय के अधीन आ चुका है, न्याय के अधीन आ चुका है, चालान कट चुका है। और नंबर 7 हमने देखा मौत के अधीन आ चुका है, आत्मा में तुरंत मर गया, शरीर की मृत्यु के लिए इंतजार कर रहा है। धीरे धीरे शरीर में भी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। क्यों? धीरे धीरे मौका दे रहा है, परमेश्वर इंसान को मौका दे रहा है। और नंबर 8 हमने देखा अनंतकालीन नरक के आग के अधीन है, एवर लास्टिंग हेल। अनंतकालीन नरक इंसान की बाट देख रहा है। वो अनंतकालीन नरक हमने देखा इंसान के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन इंसान ने फैसला किया मैं अपनी मर्जी से चलूँगा। परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, बार बार मौका दे रहा है, प्रतिदिन मौका देता है। अभी भी हम देखें तो चारों तरफ परिस्थितियां कैसी हैं, आपदाएं आ रही हैं, अलग अलग आपदाएं आ रही हैं। महामारी का प्रकोप है, करोड़ों लोग महामारी से पीड़ित हैं, लाखों मारे जा चुके हैं। लेकिन ये सब क्यों? परमेश्वर बात कर रहा है, परमेश्वर इंसान को मौका दे रहा है, फिर जा, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत भयानक है। परमेश्वर दयालु होने के कारण, अनुग्रहकारी होने के कारण बार बार मौका दे रहा है। हमारे सामने भी हम देखें तो परमेश्वर प्रतिदिन हमारे लिए मेज लगाता है, ताकि हम परमेश्वर के नियमों को सीख सकें, ताकि हम परमेश्वर के सिद्धांतों को समझ सकें और उनके अनुसार हम जीवन बिता सकें। इन दिनों में हमने देखा है पाप कैसे आया, ये कितना खतरनाक है। अभी ये पाप का विषय खत्म नहीं हुआ है, अभी और आगे आएगा। इस संसार में पाप का दंड क्या है, मरने के बाद पाप का दंड क्या है, वो विषय अभी बाकी हैं। प्रभु की मर्जी होगी तो हम सीखेंगे। लेकिन हमने देखा किस रीति से पाप ने इंसान की खराब हालत कर दी है। क्या मैं और आप इस पाप के प्रति गंभीर हैं? शैतान का एक तीर काफ़ी है घायल करने के लिए। वो घायल केवल उससे नहीं होगा, कितनी दुनिया नरक की आग में जा रही है। क्यों चले गए? वो पहले आदम ने शैतान का एक विचार अपने अंदर ले लिया, फैसला कर लिया कि मैं अपनी मर्जी से चलूँगा। मैं और आप क्या अपनी मर्जी से चलने का फैसला कर रहे हैं या अपनी मर्जी से चल रहे हैं? कितना घातक है, हम इन दिनों वो वचन सीख रहे हैं, कितना घातक है अपनी मर्जी से चलना। इसलिए मैं और आप आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए,
परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए। उस प्रार्थना के साथ आइए हम परमेश्वर के चरणों में विनती लाएं। हालेलुया। पिता, आपका वचन हमने सीखा, पाप ने इंसान की कैसी दुर्गति कर दी है। बाप, आपने हमें प्रभु मौका दिया, अंधकार के वश से छुड़ाया, पाप की गुलामी से आज़ाद कर दिया है, हमें नया जन्म दिया है प्रभु, नए सिरे से पैदा किया है, उस संबंध में बहाल किया है प्रभु, आपके अनुग्रह के सिंहासन के नज़दीक आने का सौभाग्य दिया है प्रभु। अब आगे को हम अपनी मर्जी से ना चलें प्रभु, समर्पण में आने के लिए हमारी सहायता कर। हमने देखा आदम जब अपनी मर्जी से चला, कितना दयनीय स्थिति हो चुकी है। हमारे लिए दृष्टांत है, हमारे लिए चेतावनी है। इसलिए प्रभु हम विनती करते हैं, हमें ज्ञान और समझ दे, हमें वो समर्पण दे पिता। हम अपनी मर्जी के लिए ना जिए, हम आपकी इच्छा को पूरा करें, आपकी इच्छा को पहचानें और आपकी इच्छा के लिए जिएं। आपकी इच्छा को पूरा करें प्रभु, आपके उद्देश्य को पूरा करें प्रभु। उसके लिए हम अपने जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी सहायता करें पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।